घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2021। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 2021 में क्या आपको प्रमोशन मिलेगा? क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी? क्या आपकी पहचान बनेगी? 2021 में आपकी नौकरी से जुड़ी हर बात बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। कालचक्र भविष्यवाणी 2021 में। जी हाँ, नई उमंग, नई उत्साह, नई आशा के साथ साल 2021 शुरू हो चुका है। हम में से हर कोई ये चाहता है कि हम पिछला साल भूल जाएं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने अपना सबसे ज्यादा असर नौकरी पेशा लोगों पर दिखाया है। लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनकी भी नौकरियां गई होंगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट से आपने हाथ धोया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे में हर कोई साल 2021 में अपनी नौकरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात जानना चाहता है। इसलिए आज का काल चक्र बहुत ध्यान से देखिए। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि के अनुसार नौकरी से जुड़ी भविष्यवाणी के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। आपका भी अगर कोई सवाल है तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में और पंडित जी से लाइव बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नंबर डायल करना होगा जो है 0120-665-2411। इस पर कॉल करिए और अभी आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त क्या है ये जान लेते हैं। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त बताएं। 9 जनवरी 2021 दिन शनिवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो शाम 7:17 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र दोपहर 12:32 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग दोपहर 3:02 तक है। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज सफला एकादशी का व्रत भी है और आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:47 से 3:05 तक। इन समयों में कोई शुभ कार्य शुरू ना करें, कोई यात्रा ना शुरू करें और कोई महत्वपूर्ण वस्तु जो घर के लिए बहुत मायने रखती है उसकी खरीदारी भी ना करें। तो हर कोई नए साल में नए मौके तलाशता है। जॉब करने वाले लोग प्रमोशन का इंतजार करते हैं, तो कुछ लोग मनचाहे ट्रांसफर का वेट कर रहे होंगे, तो कुछ लोग नई पोजीशन पाने के लिए अपना 100% देते हैं। और ऐसे में आज काल चक्र में राशि अनुसार पंडित जी सभी 12 राशि वालों को नौकरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। आपकी राशि के अनुसार आप की नौकरी का क्या लेखा जोखा इस साल रहने वाला है, इसके बारे में पंडित जी अब बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मेष राशि वालों की बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 2021 में नौकरी पेशा है अगर वो, तो ये कैसा रहेगा नौकरी के लिहाज से, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए नौकरी के लिहाज से साल कैसा रहेगा? क्योंकि इस वक्त स्थितियां थोड़ी ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग नौकरी के भी इंतजार में, तो वो ये भी चाहेंगे कि आप ये बताएं कि अगर नौकरी नहीं है तो मेष राशि वाले क्या कर सकते हैं। देखो, ऐसा है कि इस कोरोना काल में जितनी भी राशियां हैं, कोई राशि के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इस राशि के लोग बेरोजगार नहीं हैं जी। सबको इसने बेरोजगार बनाया है। सबके ऊपर इसका बैड इम्पैक्ट है। उसका कारण मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, एक तो भारत की कुंडली, और भारत की कुंडली में शनि की स्थिति और विश्व की कुंडली में शनि की स्थिति और बृहस्पति और प्लूटो की स्थिति मकर राशि में, ये सारी समस्याओं का जिम्मेदार है। प्लूटो माने यम ग्रह, जब भी बृहस्पति के नीचांशक में बृहस्पति के साथ होता है तो महामारी आती है। 2-3 साल तक महामारी चलती है, भूखमरी आती है, लोग भूख से भी मरते हैं, अन्न पैदा होना बंद हो जाता है, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं।
218 सालों के बाद ये समय की पुनरावृत्ति हुई है। जी। इसके पहले 218 साल पहले ऐसी महामारी, ऐसी आपदा आ चुकी है। और एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा रोमिता, जैसे हम किसी को बताते हैं कि आपकी शादी फरवरी में हो जाएगी, आपकी शादी मई में हो जाएगी, आपको नौकरी जनवरी में मिल जाएगी, लेकिन जब संहिता के आधार पर संपूर्ण विश्व के ऊपर कोई आपदा विपदा होती है तो ये सारी भविष्यवाणियां धरी की धरी रह जाती हैं। जैसे अगर किसी जगह भूकंप आया और वहाँ 1000 लोग एक साथ मर गए तो क्या 1000 लोगों की सबकी कुंडली में सबकी आयु समाप्त हो गई होगी जो मर गए? सबकी आयु तो नहीं समाप्त हुई होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब एक साथ पैदा हुए थे, सबकी एक साथ आयु खत्म हो गई, सब इसलिए मर गए। तो इन विषयों का सही रहस्य जानने के लिए ज्योतिष की जो बृहद वाराही संहिता है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तब आप समझ पाओगे कि ये काल चक्र जो है, सिंहावलोकन, मंडूकी और मरकटी, इसकी जो 3 दशाएं होती हैं, ये कैसे राष्ट्र को, कैसे जीव जंतु को, कैसे प्रकृति को प्रभावित करती है। लेकिन आज हम बड़ा सरल विषय ले रहे हैं कि यदि आप नौकरी करते थे या करते हैं या करना चाहते हैं तो शनिदेव क्या आपका सहयोग करेंगे या क्या आपकी लेग पुलिंग करेंगे? राहु केतु आपको सहयोग करेंगे कि आपको पीछे खींचेंगे? आज इसी पर हमारा कार्यक्रम केंद्रित होगा। मुझे विश्वास है इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा और आपको चाहिए कि इस कार्यक्रम को आप अपने राशि का नोट भी करें। जैसे मेष राशि के जातकों के दशम और एकादश, दशम कहते हैं आजीविका के स्थान को, रोजी रोटी के स्थान को, और एकादश कहते हैं लाभ के स्थान को। आमदनी का जरिया कैसा होगा ये 11वें भाव से जाना जाता है। इन दोनों भावों के स्वामी शनिदेव हैं और पूरे सन 2021 में मेष राशि के जातकों के दशम भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे। इस योग में अगर कोई संतान पैदा होता है तो वो पंच महापुरुष में सस योग में पैदा हुआ माना जाएगा। ये स्थान पिता का भी है और राज्य का भी है, भाग्योदय का भी है। ऐसे में साल का अंत नौकरी में भाग्योदय कारक रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही नौकरी में लाभ प्राप्त होगा। जो लोग किसी विदेशी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनको इस साल ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। इस साल मेष राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उन्हें ज़्यादा जिम्मेदार, केंद्रित और संगठित ढंग से कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिसके कारण आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। 2021 में आपके काम की हर जगह तारीफ होगी। सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि शनि दशम भाव में बैठा है तो कैसे अच्छा करेगा? अरे इसका सूत्र है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने लिखा है कि केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। बस ये बात अगर जान लीजिए तो आप भी समझ जाएंगे कि अगर केंद्र का स्वामी कोई पापग्रह हो, वो शनि हो, मंगल हो, तो केंद्र का स्वामी यदि पापग्रह होगा तो वो अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में नीच फल या बुरा फल नहीं करेगा, बल्कि अच्छा फल करेगा। तो ऐसे में अगर कभी कभी आपके मन में नकारात्मक सोच आती है तो इससे सावधान रहिए, और जब नकारात्मक सोच आए तब मान लीजिएगा कि आपका चंद्रमा शनि के साथ कहीं न कहीं युति बना रहा है, जिसके कारण आपको ये हल्की सी डिप्रेशन की फेज आ रही है, आप निराश हो रहे हैं। तुरंत आपको हाथ पैर धो करके शांतिपूर्वक बैठकर एकांत स्थान में पूरब मुँह करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय 24 मिनट बोलना चाहिए। 24 मिनट के बाद सारी निराशा आपकी गायब। और प्रशंसा पाने के लिए
तो कभी किसी को पीछे नहीं भागना चाहिए। गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रोहो नाति मानिता। नाति मानिता का मतलब कि जो अपनी प्रशंसा के लिए आतुर न हो। द्रोहो नाति मानिता, ये 16वें अध्याय का 4था श्लोक है। भगवान ने कहा है कि तेजः क्षमा धृति शौचो द्रोहो नाति मानिता, मामेव पूर्व प्राप्नोति दैवी संपदा अभिजातस्य भारतः। तो कहने का मतलब यह है कि प्रशंसा के पीछे जो लोग भी भागना शुरू करते हैं, नाम बड़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। जब आपके मन में ये बात आ जाती है कि लोग कहें कि मैं पैसे वाला हूँ, लोग ये कहें कि नहीं मैं रुतबे वाला हूँ, लोग ये कहें कि मैं पावरफुल हूँ, तो जिस दिन आपके मन में ये प्रवृत्ति आ जाएगी और आपका कान तारीफ सुनने के लिए व्याकुल हो जाएगा, तो आप मानिएगा वहीं से आपके काउंटडाउन की शुरुआत होगी। अरे आप अच्छा कर्म करो, दुनिया को जो कहना होगा वो करेगा। भगवान को साक्षी करके आप सिर्फ अच्छे काम करते जाओ। दुनिया क्या कहती है इस बात से क्यों मतलब रखते हो। जितना प्रशंसा के पीछे आप भागेंगे उतना ही शनि आपको सताएंगे। जनवरी, अप्रैल और सितंबर के महीने में मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भाग्योदय कारक समय साबित होगा। इस दौरान आपको कई नए अवसर भी मिलेंगे। तो आपको करना क्या है भाई? आपको करना यह है कि आप शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करें। इससे आपके घर में धन वैभव का भंडार बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, ये तो बात हुई मेष राशि वालों की। अब बात वृषभ राशि वालों की करेंगे। साल 2021 में वृषभ राशि वालों को कब नौकरी में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, कब आपको ज्यादा मेहनत करनी है और कब आपको नौकरी में हाई पोजीशन मिल सकती है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वृषभ राशि वालों के लिए बताइए कि कब ज्यादा स्ट्रगलिंग हो सकता है टाइम, या कब ऐसा समय आएगा जब प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि इसका इंतजार सभी को होता है। जी रोमिता, वृषभ राशि जो है शुक्र की राशि है और वृषभ राशि में या वृषभ लग्न में जब कोई पैदा होता है तो उसके भाग्य भाव और उसके आजीविका भाव का स्वामी शनिदेव बन जाते हैं। ऐसे में नौकरी में आपके प्रयास और विचारों को सभी का समर्थन मिलेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आपके भाग्य भाव में शनिदेव गोचर कर रहे होंगे पूरे साल। अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी आपकी ऐसी है कि सेल्स की है, ज़्यादा करके आपको यात्रा करना पड़ता है, ऑल ओवर इंडिया आपको घूमना पड़ता है, तो ठीक है, तकलीफ तो जरूर है, घर से दूर रहोगे, लेकिन मिलेगा लाभ चमत्कारिक और पोजीशन और रुतबा भी बढ़ेगा। शनि की कृपा से साल के शुरुआती जो 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसमें पदोन्नति भी हो सकती है और सैलरी भी बढ़ सकती है। 2021 में वृषभ राशि वालों को नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है। हालांकि 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 तक शनि के वक्री होते ही आपको अपने हर काम पर गंभीरता से नज़र रखनी होगी। लापरवाही बिल्कुल नहीं 4 महीने में, वरना आपके काम पेंडिंग हो जाएंगे, जिससे आपके मन में तनाव बढ़ेगा। सीनियर्स के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें, गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, इसलिए भ्रम और गलतफहमी से अपने को मुक्त रखें। 2021 में जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वृषभ राशि के हैं, उनको कहना चाहूँगा सफलता मिलेगी। अगर अभी तक बेरोजगार हैं तो उनको नए अवसर मिलेंगे। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो शनिदेव तो आपका कल्याण करेंगे ही, इसलिए कि आपके भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य का स्वामी कभी बुरा कुछ करेगा ही नहीं, आपके लिए ये योग कारक भी माने जाएंगे। लेकिन आपका धर्म होता है कि आप महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें, श्री सुक्तम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें, ललिता सहस्रनाम का पाठ जरूर करें। और इस साल में आप किसी देवी स्थान पर, वैष्णो देवी, कामाख्या, विंध्याचल, कोल्हापुर, तुलजा भवानी,
ऐसे किसी पीठ में जाकर के आपको एक रात्रि प्रवास करना चाहिए और देवी के श्री चरणों में कम से कम 1 कमल का फूल और अगर हो सके तो 16 कमल के फूल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका चाहे जितना रुका हुआ कोई काम होगा वो भी पूरा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कोरोना काल में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें नौकरी में बहुत सारी परेशानी आई होगी, कईयों की नौकरी चली गई होगी, तो कईयों का प्रमोशन और इंक्रीमेंट रुक गया होगा। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार क्या कुछ आपकी नौकरी का लेखा जोखा रहने वाला है? कैसी नौकरी चलेगी? किस महीने में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है? किस महीने में आपको प्रमोशन मिल सकता है? इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब बात मिथुन राशि की करते हैं। इस साल नौकरी से जुड़ी गुड न्यूज़ आपको कब मिलेगी? कब ऑफिस में नेगेटिविटी और मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है? आइए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए बताइए कि किस महीने में थोड़ा सा समय खराब हो सकता है या नेगेटिव हो सकते हैं या माहौल ऑफिस में खराब? देखो, ऐसा है, मिथुन राशि का मतलब कि 2021 की शुरुआत जो मिथुन राशि के जातकों की है वो जनवरी से मार्च तक मिथुन राशि के 10वें भाव के स्वामी गुरु के साथ अधिकतम ग्रह आपके 8वें भाव में स्थित रहेंगे। 8वां भाव किसी का भी मृत्यु भाव होता है, लेकिन एक मजे की बात जान लीजिए कि शनि अपने घर में रहेगा 8वें भाव में, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो आपको मार सके, जो आपको जान, जो आपकी जिंदगी ले सके। क्योंकि मकर, कुंभ और तुला का शनि अगर मृत्यु स्थान में होता है तो पूरे 100 साल उम्र देता है। कितना? 100 साल उम्र देता है। तो ये तो डरने की बात नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब नौकरी में चुनौतियां आपको मिलने वाली हैं। अब कहेंगे ये कैसे? तो शनिदेव जब मृत्यु स्थान में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि तो बेटा आपके रोजगार पर ही जाएगी ना, और जहां वो देखेंगे वहां तो मामला खत्म करेंगे ना। तो जब मृत्यु भाव में बैठकर और आपके आजीविका रोजी रोटी के स्थान को शनिदेव की वक्री दृष्टि पड़ेगी तो नौकरी भी हाथ से जा सकती है या नौकरी में चुनौतियां मिल सकती हैं, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय मिथुन राशि के जातकों को अनचाहा ट्रांसफर या नौकरी में बदलाव हो सकता है जो आपके अनुकूल नहीं होगा। तो नकारात्मक ऊर्जा अपने ऊपर हावी न होने दें, मेहनत करें, सुबह शाम अपने इष्ट देव का ध्यान करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ ही अपना बैठना उठना जारी रखें। मार्च से सितंबर 2021 तक मिथुन राशि वालों को आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। आपके सीनियर्स और बॉस आपकी तारीफ करेंगे। मिथुन राशि के कुछ लोगों को काफ़ी बड़ा पद भी मिलने के आसार बने हुए हैं। आपको चाहिए कि 14 सितंबर से 21 नवंबर तक नौकरी के क्षेत्र में कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। दिसंबर में शुक्र वक्री होगा, लेकिन शुक्र आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा फल प्रदान करेगा। पूरे साल आप दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और क्षमा प्रार्थना करें। इससे आपकी जिंदगी जैसे आप चाहेंगे वैसे चलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2021 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? जो नौकरी पेशा हैं, कब इन्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी? कब किस महीने में इन्हें तरक्की मिलेगी? कैसे सक्सेस आप पा सकते हैं? इसके बारे में जल्दी से जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि वालों के बारे में बताएं कि किस महीने में सक्सेस मिलने के आसार हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है? कौन से महीने थोड़े ज़्यादा भारी होंगे? देखो, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, 2 ही तो राशियाँ दमदार हैं। एक मतलब कि वृषभ राशि जिसमें भगवान कृष्ण पैदा हुए और एक कर्क राशि जिसमें भगवान राम पैदा हुए। इन राशियों में आज भी थोड़े से अच्छे योग में पैदा हुए लोग दैवी गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, ये मैंने अनुभव किया है। और ख़ास करके तब जब कोई वृषभ राशि में पैदा हो और उसकी कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हो जाएं, और कोई कर्क राशि में पैदा हो जाए उसके 3 ग्रह उच्च के हो जाएं,
तो निश्चित रूप से उस आदमी के पीछे दुनिया भागती है। चलिए, आपकी कर्क राशि है, मुबारक हो, बहुत अच्छी राशि है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस राशि में उत्पन्न होने का मतलब ही है कि आपका प्रारब्ध अच्छा रहा है। 2021 की शुरुआत कर्क राशि के जातकों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए ऊर्जा और कामयाबी के साथ सफलता दिलाएगी। जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में पदोन्नति और वेतन वृद्धि का योग बना हुआ है। 2021 में आपके 7वें भाव में शनि की उपस्थिति, 2021 में आपके 7वें भाव में शनि की उपस्थिति शुभ रहने वाली है। हालांकि 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक सावधान रहें, क्योंकि आपके 6ठे भाव के स्वामी गुरु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा और मुश्किलों का कारण बन सकता है। काम समय पर पूरे नहीं होंगे, जिससे नेगेटिविटी बढ़ेगी। लेकिन यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको एसिडिटी, गैस, वायु विकार से समस्या हो सकती है, क्योंकि शनि जब 7वें में बैठेगा तो लग्न पर भी उसकी दृष्टि जाएगी और चतुर्थ भाव पर, जहां आपकी मां को ब्रेन से संबंधित, नस से संबंधित बीमारी उत्पन्न हो सकती है, वहीं आपको भी एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम और आलस्य बढ़ेगा। मई में कर्क राशि के जातकों को नौकरी बदलने का मन हो सकता है। जुलाई में कर्क राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनको संघर्षों का भी सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर और नवंबर में आत्मविश्वास की कमी रहेगी और आप परेशान रह सकते हैं। देखिए, इस समय धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला न लीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छा समय बहुत दिन नहीं रहा है तो बुरा समय भी बहुत दिन नहीं रहेगा। और हर पल, हर क्षण भगवान को धन्यवाद जरूर दीजिएगा कि मेरा जीवन जैसे भी चल रहा है, प्रभु आपकी कृपा से, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कल मेरा जीवन और अच्छा होगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। जब आप अपने जिंदगी को लेकर के सकारात्मक सोचने लगते हैं तो प्रकृति भी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। और जब आप अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जब आप अपने को लेकर के हीन भावना से ग्रसित होते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए निगेटिव पिक्चर बना करके आपके जीवन में भेजता है। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने को लेकर के कुछ नकारात्मक ताना बाना अगर मन में बुनते हैं तो उसे निकाल करके जबरदस्ती 10 अच्छे विचार अपने दिमाग में लाने की कोशिश करिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर में कर्क राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं, इन्हें कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात कहूँगा, बात यह है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं और जिसने आपकी नौकरी लगवाया है वो भी उसी संस्था में नौकरी कर रहा है, तो कृपा करके कृतज्ञता मत दिखाइएगा। उसका विरोध, उसकी चुगली या उसे नीचा दिखाने का प्रयास मत करिएगा, वरना शनि देव का डंडा चलेगा तो आप स्वयं बेरोजगार हो जाएंगे। सारी अच्छाई के बावजूद सारी बुराई पैदा हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपको चाहिए कि आप हर सोमवार को शिव मंदिर में जाएं, जल, दूध, बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जरूर बोलें। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2021 में किसको मिलेगा प्रमोशन, किसका बढ़ेगा स्ट्रगल, किसको मिलेगी नई पोजीशन और कौन झेलेगा ऑफिस में टेंशन, किसको मिलेगी नई नौकरी और किसका हो सकता है ट्रांसफर, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा इन सभी के लिए ये साल 2021, आइए जानते हैं। पंडित जी, 2021 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? जो लोग बेरोजगार हैं, क्या आने वाले समय में नौकरी मिलने की उम्मीद है? देखिए, 2021 में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 5 अप्रैल को जब बृहस्पति गोचर बदलेगा तो उसके बाद ये कोरोना जो है ये हमारा पीछा छोड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि 2021 में 5 अप्रैल को कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नहीं।
लेकिन कोरोना का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। रोज नए मरीजों में संख्या में कमी आएगी और पुराने ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये मैं शुरू से ही कह रहा हूँ 1 साल से कि 5 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति नीच राशि में गोचर करेगा प्लूटो के साथ, तब तक ये महामारी पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। तो ठीक है, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके छठे भाव में शनि की उपस्थिति है। शनि की उपस्थिति छठे भाव में अच्छी मानी जाती है। इसका सिद्धांत है त्रिषष्ठ त्रिखष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में यदि पापक ग्रह शनि राहु हों तो ये अच्छा ही फल करते हैं। तो ऐसे में आपके 10वें भाव में केतु पूरे साल आपको उपलब्धियां दिलाता रहेगा। आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी, आपके फैसलों की कार्यक्षेत्र में तारीफ होगी। हालांकि आपके छठे भाव में गुरु ग्रह के होने से 13 अप्रैल से नवंबर तक सिंह राशि के जातक नौकरी पेशा में अगर हैं तो सावधानी बरतें। अप्रैल में विरोधी नौकरी में नुकसान पहुंचाने और छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उत्तेजना में आकर के किसी को ऐसे भाषा का प्रयोग न करें जिसका परिणाम आपके लिए दुखदायी हो। जुलाई में सेहत बिगड़ने के कारण भी आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसे में जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर तक आपको यात्रा करने से भी बचना चाहिए। नौकरी अगर बदलना चाहते हैं तो नवंबर और दिसंबर में नौकरी बदलना आपके लिए बहुत सही साबित नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कि यदि आपकी सिंह राशि है तो आप अपनी वर्तमान जीविका में सन 2021 में बने रहें। अगर आपको परिवर्तन करना हो तो 2022 के मार्च और अप्रैल के बाद अपने आजीविका में परिवर्तन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कोरोना काल में नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें अगर आपको महसूस हुई हैं तो क्या 2021 में ये दिक्कतें कम हो जाएंगी? क्या अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने के आसार आने वाले दिनों में बने हुए हैं? राशि अनुसार क्या कहती है आपकी नौकरी भविष्यवाणी? यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। इसी कड़ी में बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कब मिलेगा इंक्रीमेंट? क्या साल 2021 में कन्या राशि वालों को नई नौकरी मिल जाएगी? क्या कहता है साल का इनका नौकरी भविष्यवाणी का लेखा जोखा? आइए जानते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए बताइए कि अगर लंबे समय से नौकरी के लिए जूझ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो क्या आने वाले दिनों में थोड़ी राहत की सांस लेंगे? देखो, कन्या राशि के जातकों के गोचर के बारे में जब मैं बात करूंगा तो ये कहना चाहूँगा कि कन्या राशि के जातकों के पंचम भाव में शनिदेव और बृहस्पति, कन्या राशि के जातकों के पंचम भाव में शनि और बृहस्पति, ये 5 अप्रैल तक साथ साथ रहेंगे। 5 अप्रैल के बाद बृहस्पति गोचर करके छठे भाव में भाग जाएगा। तो ऐसे में साल की शुरुआत में आपके 5वें भाव में शनि की उपस्थिति के कारण नौकरी पेशा लोगों के एकाग्रता में कमी आएगी। और ऐसे में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय अपने काम से जुड़ा नहीं लेना चाहिए। और मैं बताऊं आपको कि शनि की पूरी दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। 7वें भाव का मतलब आपके पत्नी या पति के भाव पर। तो ये स्थिति आपके पति या पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट की जिम्मेदार होगी। ऑपरेशन हो सकता है, बीमारी बड़ी लग सकती है, हार्निया और स्टोन संबंधी बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको चाहिए कि शनि का दान शनिवार के दिन जरूर करें, जिससे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अप्रैल और सितंबर के महीने में नौकरी बदलने और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अच्छा समय है। अप्रैल में कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा सावधान जरूर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपसे जल्दबाजी में कोई काम बिगड़ सकता है। सितंबर और नवंबर के बीच आपको मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। नवंबर में कन्या राशि वालों को नया पद भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस साल, पूरे साल आप अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा पाएंगे, ये बात कहीं लिख लीजिए। खर्चा जितना भी होगा सब कहीं ना कहीं से मिलेगा, लेकिन पूंजी नहीं बढ़ेगी।
क्योंकि शनि देव आपके धन भाव पर पूरी दृष्टि बनाए हुए हैं। दिसंबर में नौकरी पेशा लोगों के लिए फायदेमंद स्थिति का निर्माण होने वाला है। तो आप पूरे साल हनुमान जी की उपासना करें और जब भी संभव हो तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। अगर 2 लोग बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें, एक चौपाई आप, एक चौपाई सामने वाला, और बतासा और तुलसी के पत्ते का हनुमान जी को भोग लगा दें, और ये अपने घर में अगर आप ढोलक बजा करके और वाद्य यंत्रों के साथ अगर सुंदरकांड करना शुरू कर दें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 5 शनिवार ये उपाय करते करते आपके घर का नक्शा बदल जाएगा, लोगों की सोच बदल जाएगी, लोगों के जीवन का तरीका बदल जाएगा। आप ये उपाय करके तो देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि वालों की। इस साल तुला राशि वालों को कब नौकरी में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, किस महीने इनको नौकरी में हाई पोजीशन मिल पाएगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर तुला राशि के जातकों की बात की जाए तो इस महीने कौन से ऐसे मंथ्स हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या अगर लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो क्या आने वाले कुछ महीनों में उम्मीद की जा सकती है? देखो, ऐसा है रुमजा, तुला राशि के जो जातक हैं, जनवरी में ही तुला राशि के जातक आलस्य से भरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि शनि मकर राशि में बैठ करके तुला राशि को पूरी दृष्टि से देख रहा है। शनि की जहां दृष्टि जाएगी वहां आलस्य नहीं होगा। इस समय में तुला राशि के जातक 2 बजे नहाएंगे, कभी कभी तो 3 बजे नहाएंगे, और कभी कभी नहीं नहाएंगे, क्योंकि शनिदेव अपना असर दिखा रहे हैं। पहले अगर सेविंग समय पर करवाते थे तो अब 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन बीतेंगे। जूते में पॉलिश लगाने में भी आपको बहुत मेहनत महसूस होगी। मतलब कुल मिलाकर के शनिदेव आपके अंदर आलस्य नाम का दुर्गुण जो है वो जरूर देंगे। और अगर आपको शनिदेव के इस कोप से बचना है तो एक्टिव रहिए और हर काम को तत्काल और तुरंत करिए, तब स्वास्थ्य भी आपके लिए सहायक होगा, जिसके कारण नौकरी में ध्यान लगेगा। तो आपको बताना चाहूंगा, मार्च के महीने में 11वें भाव के स्वामी सूर्य आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में तुला राशि वालों को कार्य क्षेत्र में कई नए अवसर मिलेंगे। सूर्य 6ठे ग्रह में और 3रे भाव का बहुत अच्छा है, ये बात ध्यान से समझिएगा। ये मत सोचिएगा कि रोग शत्रु के स्थान में सूर्य चला गया तो अब तो बड़ा खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अप्रैल से 14 सितंबर तक आपके अधिकारी भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे, और जून के महीने में 10वें भाव में मंगल लाभकारी साबित होगा और आपको उच्च पद भी मिलेगा। प्रशंसा के पीछे मत भागिए, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। अगस्त से लेकर नवंबर तक तुला राशि वाले नौकरी पेशा लोगों का भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन आपका होकर रहेगा। समय आपके लिए शुभकारी है, लेकिन इस समय एक बात और बताऊं, शनि की ढैया भी चल रही है आपके ऊपर, और ये ढैया 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। कुछ उसका भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप अपनी माँ से, पत्नी से कह करके या स्वयं पीपल के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जलवाना शुरू करिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करवाना शुरू करिए। ये उपाय आपको परेशानियों से बचा लेगा। देखिए, वही काम आप हाथ में लीजिए जिसको पूरा कर पाइए, नहीं तो आपके काम की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी। और वाहवाही में अगर आपने आकर के ज़्यादा काम किया और गुणवत्ता प्रभावित हुई तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना है तुला राशि के जातकों को, और यही आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2021 वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा के लिए कैसा रहने वाला है? कब इन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी? किस महीने इनको मिलेगी तरक्की और सक्सेस? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों की अगर बात करें तो कैसा रहेगा नौकरी के लिहाज से ये साल? देखिए, अब हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि से 3य भाव में शनि और गुरु का गोचर रहेगा।
मार्च महीने में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्रोध से बचना होगा, वरना कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अप्रैल और मई के महीने सामान्य रहने वाले हैं। जून में वृश्चिक राशि वालों को वेतन वृद्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जुलाई में आपका ही कोई विश्वास पात्र आपको धोखा दे सकता है। एक बात बहुत सामान्य है, लेकिन आपके नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो भले ही मंगल रोग स्थान में बैठा हुआ है, छठे भाव में, लेकिन इसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। चाहे जितना बड़ा रोग होगा, चाहे जितनी बड़ी बीमारी होगी, चाहे जितनी बड़ी दुर्घटना होगी, उन सब चीज़ों से आपको मंगल बचा लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इस समय आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं और मंगल के मंत्रों का जप करें तो सोने पर सुहागा हो सकता है। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 100 पाठ हर मंगलवार को करें, और ये उपाय 21 मंगलवार करें। और किसी का कर्ज अगर आपको उतारना हो तो मंगलवार के दिन ही कर्ज वापस करें, तब देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगस्त सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभ की स्थिति रहेगी। जो लोग एमएनसी में काम कर रहे हैं, विदेशी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय लाभ मिलेगा। लेकिन अक्टूबर में संघर्ष बढ़ जाएगा। नवंबर और दिसंबर की ग्रह स्थिति फिर वृश्चिक राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। 2021 में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोग अति आत्मविश्वास से बचें। अति सर्वत्र निंद्यते, और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। सोच समझ करके कोई डिसीजन लें, और पूरे साल शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें। निश्चित रूप से यह उपाय आपको सफलता प्रदान करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कोरोना काल में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आपको नौकरी में महसूस हुई होंगी, जिसका आप शायद अभी भी सामना कर रहे हैं। और ऐसे में आप ये जानना चाहेंगे कि 2021 आपके लिए नौकरी के लिहाज से कैसा रहने वाला है। इसलिए आज राशि अनुसार पंडित सुरेश पांडे जी आपको ये बता रहे हैं कि नौकरी के लिहाज से क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी है, कौन से महीने में फैसले लेने से बचना है, कौन से महीने अच्छे रहने वाले हैं और किन महीनों में आपको थोड़ा सावधान रहना है। अब बात धनु राशि वालों की करेंगे। इस साल कब आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर ऑफिस में नेगेटिविटी या मुश्किलों का सामना आपको किन महीनों में करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, धनु राशि वालों के बारे में बताएं कि कौन से महीने ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सावधान रहें, या नेगेटिविटी या मुश्किलें आएंगी किस महीने में। देखो रोमिता, धनु राशि के जातकों के द्वितीय भाव और तृतीय भाव का स्वामी शनि होता है, जो इस समय धन के स्थान में बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति भी नीच का है। तो 2021 धनु राशि के जातकों के लिए, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे नतीजे लेकर आएगा। जनवरी से अप्रैल तक आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। मार्च में सूर्य का कुंभ राशि में आना और सुख के घर में बैठना नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिलाएगा। अप्रैल के बाद बृहस्पति तीसरे भाव में आ जाएगा 5 अप्रैल को, जिससे एक बार फिर आपको आपका साहस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका रास्ता साफ हो गया। इसका मतलब ये कि लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे और आपके निर्णय धनहानि की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए जुनून में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कहीं निवेश का निर्णय मत कीजिएगा, और जो भी निर्णय कीजिएगा उसके दूरगामी परिणामों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि तीसरे भाव का बृहस्पति कभी अच्छा नहीं होता। कि आपका बृहस्पति 5 अप्रैल को बदल जाएगा तो आपको बहुत बड़ा झंडा आपका लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सावधान रहना होगा। मई, जून और अगस्त सितंबर के महीने में
आपको महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलने की संभावना बनी हुई है। इस समय भाग्य भाव का स्वामी सूर्य आपके लिए शुभकारी होगा। तो चलिए, जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनको मई और सितंबर में लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों को सतर्क रहना होगा। 7.5 अभी चल रही है, अभी आपकी 7.5 चल रही है और ये 7.5 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। तो सतर्क रहना भाई, ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बचना। और गुरु का 12वें भाव में होना आपकी सोच को नेगेटिव कर सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच काम के सिलसिले में यात्राएं होंगी जो लाभदायक साबित होंगी। दिसंबर में धनु राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपको पूरे साल भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। राम दरबार का चित्र लगा करके या लड्डू गोपाल की स्थापना अपने घर में करके विधिवत पूजा करनी चाहिए और उस पूजा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या मकर राशि वालों को इस साल काम का क्रेडिट मिलेगा या फिर ऑफिस में मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं? पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए कैसे रहेगा नौकरी के लिहाज से ये साल? कौन से महीने थोड़े से भारी हो सकते हैं, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है? देखो रोमिता, मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है और शनिदेव की अपनी राशि है। बृहस्पति सुख का कारक ग्रह है, लेकिन बृहस्पति जब भी मकर राशि में 0 से 5 डिग्री में रहता है, पूरे संसार में आग लग जाती है, पूरा संसार जलने लगता है, उथल पुथल मच जाती है। तो ये आपका लग्न भाव भी है, मकर लग्न, और शनि और बृहस्पति की स्थिति इसमें बनी हुई है और ये कर्म भाव को देख रहे हैं। ऐसे में इस साल मकर राशि के नौकरी पेशा जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। साल के शुरुआती महीनों में इंक्रीमेंट और प्रमोशन का योग है। फरवरी और मार्च के महीने में भी आपका कार्यक्षेत्र में प्रशंसा के योग्य कार्य होगा, कार्य आपके सफल होंगे और आपकी पहचान बनेगी। अप्रैल में शनि धन के स्थान में धनेश और लग्नेश के साथ स्थित रहेगा, जो कार्य क्षेत्र के लिए सकारात्मक परिणाम देने के संकेत दे रहे हैं। जून में शनि 12वें घर में चंद्रमा के साथ विषयोग बनाएगा और शनि वक्री भी है, जिससे कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में इस महीने आप कड़ी मेहनत करें जिससे सफलता आपको प्राप्त हो। जुलाई में सूर्यदेव की कृपा भी आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी। अगस्त में मकर राशि के जातकों को, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों मिलने की संभावना बनी हुई है। शनि और बृहस्पति के साथ आने से अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। नवंबर और दिसंबर में एक बार फिर नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलेगी, तनाव और कार्यभार से मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के अगर ट्रांजिट देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि यदि आपकी मकर राशि है तो आप थोड़ा सा आलस्य से बचिएगा और झूठी प्रशंसा से बचिएगा। ये दोनों चीज़ों से अगर आप बचेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति हर समय आप ईमानदार रहेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। 2021 कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ रहने वाला है या फिर अशुभ? क्या इस साल होगा इनका प्रमोशन या इंक्रीमेंट? क्या कहती है नौकरी भविष्यवाणी? आई जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए बताइए, कौन से महीने शुभ, कौन से थोड़े अशुभ हो सकते हैं? देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि से आपकी राशि और आपके लग्न और आपके व्यय भाव का स्वामी शनिदेव होते हैं। पूरा साल कुंभ राशि के नौकरी पेशा के जातकों के लिए लकी माना जाएगा, लेकिन आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में, व्यय भाव में गोचर करेंगे पूरे साल, जिसके कारण बीच बीच में कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आप कोई लेबर ओरिएंटेड काम करते हैं तो जब आपके पास काम रहेगा तो लेबर नहीं आएंगे, और जब आपके पास लेबर रहेगा तो काम नहीं आएगा। ये भी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो काले चने भिगोकर गुड़ की डली के साथ
बंदरों को शनिवार को खिलाना शुरू करिए, 7 शनिवार ये उपाय करिए, फिर आपके फैक्ट्री से एक भी आदमी गायब नहीं होगा। जनवरी में कुंभ राशि के जातकों को करियर में नई दिशा और ऊंचाई मिलेगी, किस्मत चमकेगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी किस्मत का साथ मिलेगा। प्रमोशन और वेतन वृद्धि का योग बना हुआ है। तो ऐसे में मई में शनि का केंद्र में लग्न में आना, लग्नेश होना, सूर्य का राशि परिवर्तन करके मेष राशि में उच्च का होकर सुख भाव में बैठना, इसके साथ ही बुध और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मई में आपके कार्य क्षेत्र में समय बहुत उत्तम रहने वाला है। जून का महीना भी आपके लिए शुभ है, लेकिन नौकरी पेशा लोग अपने आत्मविश्वास और आत्मबल में कमी ना आने दें। जुलाई में शनि के लाभ स्थान में अपने घर में बैठने से कार्य क्षेत्र में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन इस समय आपको सहकर्मियों की सलाह भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अपने करियर में नया उछाल देख सकते हैं, कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, इनका लाभ आप पा सकते हैं। बस आपको पूरे साल भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और शिवालय में सोमवार की शाम घी का दिया जरूर जाकर जलाना चाहिए, इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। नौकरी भविष्यवाणी मीन राशि वालों के लिए साल क्या कहती है? कब मिलेगा इंक्रीमेंट? और क्या कोई ऐसे भी मंथ्स हो सकते हैं, कोई ऐसे भी महीने हो सकते हैं जब थोड़ी मुश्किलें आएंगी, या अगर नौकरी की तलाश में है तो कब तक नई नौकरी मिल जाएगी? आइए जानते हैं। पंडित जी, जो मीन राशि वाले हैं अगर वो नई नौकरी की तलाश करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई भी हैं, तो कब तक नौकरी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, या इंक्रीमेंट या प्रमोशन कब तक हो सकता है? देखिए, ऐसा है, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये आपके ही तो राशि स्वामी हैं बृहस्पति, जो मकर राशि में हो करके और इतना पूरे दुनिया में हाय तौबा मचा हुआ है। साल की शुरुआत तो आपका राजयोग से हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और राजयोग की स्थिति भी बनेगी, नौकरी में लाभ की स्थिति बनेगी, नई नौकरी के ऑफर मिलेंगे। फरवरी में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, और यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति भी आपकी होगी, लेकिन काम का भार इतना ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ जाएगा जिसके कारण आपको तनाव होगा। इस विषय में मैं एक ही बात आपको राय देना चाहूँगा, जितना काम आपके ऊपर है उस काम के बारे में मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि इतने काम से क्या मतलब है, करना तो मुझे एक ही काम है, जब एक खत्म होगा तो दूसरा करूँगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा करूँगा, तो चाहे 200 काम हो, हमसे क्या मतलब है, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। तब जब तनाव नहीं होगा तो आपकी कैपेसिटी दोगुने स्पीड में काम करेगी। और अप्रैल में मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए उन्नति का योग बना हुआ है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। मई में भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिलेगा, हर काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। जून, जुलाई और अगस्त में लाभ की स्थिति नौकरी पेशा लोगों के लिए बनी रहेगी। सितंबर में राशि का स्वामी कर्मेश होकर भाग्य स्थान में जाएगा और लग्न को देखते हुए चंद्रमा को भी देखने से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। इससे मीन राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए लाभकारी है। अक्टूबर में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर आपको काम करने या ऑफिस में कोई बड़ा पद पाने का अवसर दिखाई दे रहा है। दिसंबर में शनि आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपको चाहिए कि आप पूरे साल भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें, और बृहस्पतिवार के दिन गाय को हल्दी, चने की दाल और गेहूं के आटे की लोई ये खिलाएं 5 बृहस्पतिवार। इससे आपके जीवन में थोड़ी जो असुविधा दिखाई दे रही है वो भी ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे बहुत सारे ऐसे भी दर्शक होंगे जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है, तो अगर राशि ना पता हो और नौकरी में अड़चन आ रही हो, बेरोजगार हो, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं जो कि असरदार हो? देखो, आजीविका के लिए परेशान होना ही नौकरी के लिए परेशान होना है।
अगर ऐसा हो रहा है तो और आपको अपनी राशि का सही पता नहीं है तो हमारे समझ से आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की शरणागति लेनी चाहिए। गणेश जी के लिए ओम गंग गणपताय नमः का 10 माला रोज जप शुरू कर देना चाहिए और लक्ष्मी के लिए ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जप शुरू कर देना चाहिए, या ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप शुरू कर देना चाहिए, या लक्ष्मी गायत्री ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करने से सारी उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। हर कसौटियों पर आप खरा उतरेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए, तो अगर राशि नहीं पता है अपनी तो क्या उपाय आप नौकरी पाने के लिए कर सकते हैं, नौकरी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। पंडित जी बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।